A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Diversity in Living Organisms. So in today's class we will study about the plant kingdom. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप्स बटे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट्स हैं वो 5 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। जैसे एनिमल्स में आप देखते हैं कि हमने कुछ ग्रुप्स बांट रखे हैं। एक सेल वाला एनिमल अलग हो गया, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म अलग हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा सेल से जो बनते हैं वो अलग हो गए, फोटोसिंथेसिस करने वाले अलग हो गए, ठीक है। हीटरोट्रॉप्स अलग हो गए, ऑटोट्रॉप्स अलग हो गए। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स जैसे एनिमल्स में बटे हुए हैं वैसे प्लांट्स में भी अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ग्रुप बटे हुए हैं वो बहुत ही बेसिक प्लांट्स से लेकर बहुत ही हाई लेवल प्लांट्स तक वो ग्रुप्स गया है। जैसे आप देखते हैं कि जंगल में जब आप जाएंगे तो जंगल में छोटे छोटे पौधे होते हैं, घासें होती हैं, ओके, ग्रासेस होती हैं। फिर थोड़े बड़े श्रब्स आते हैं यानी झाड़ियाँ, फिर थोड़े बड़े हर्ब्स आते हैं जैसे तुलसी वगैरह हो गए, ओके। फिर उससे बड़े आते हैं प्लांट्स, फिर उससे भी बड़े आते हैं ट्रीज़। ट्रीज सबसे बड़े जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, लेटेक्स का पेड़ हो गया, और मैं आपको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि पीपल का पेड़ हो गया, ओके, और आंवले का पेड़ हो गया। तो ये नीम का पेड़ हो गया। ये सारे पेड़ जो हैं वो अच्छे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ओके। तो ये प्लांट्स भी 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे बेसिक ग्रुप है वो होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं वो, उसमें ना तो आपको क्लियरली पत्तियाँ मिलेंगी, ना आपको जड़ मिलेगी, ना आपको टहनियाँ मिलेंगी। वो बहुत ही छोटे छोटे जैसे काई वगैरह होती है, तो काई वगैरह ही एक तरह से थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपको पत्तियों जैसे, टहनियों जैसे, जड़ों जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ नहीं मिलेंगी, पत्तियों जैसे, जड़ों जैसे और टहनियों जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। और पत्तियों जैसे, टहनियों जैसे स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। इनका मैक्सिमम जो टाइम है वो पानी में जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये ज़मीन में भी उग जाते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबियन का एक एग्जांपल दूँ, एम्फीबियन मेंढक, मेंढक जो है, मेढक को बोलते हैं एम्फीबियन, फ्रॉक को एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आधा टाइम पानी में रहता है, आधा टाइम बाहर रहता है। वैसे ये भी पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तीसरे तरह के प्लांट्स है टेरिडोफाइटा। इसमें पत्तियाँ भी होती हैं, टहनियाँ भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं। तो अभी हमने देखा जो सबसे पहला था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ना पत्तियाँ होती थी, ना जड़ें होती थी, ना टहनियाँ होती थी। वो बस बेसिक एक प्लांट बॉडी की तरह, मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था, जैसे काई आपने देखी होगी, एल्गी, ओके। तो वैसा स्ट्रक्चर होता था। ब्रायोफाइटा में पत्तियों जैसे, टहनियों जैसे, जड़ों जैसे स्ट्रक्चर दिखते थे, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में तो मैं आपको बताना चाहूँगा पत्तियाँ भी होती हैं, टहनियाँ भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ें सब सब चीज़ें होती हैं। ये प्लांट्स बड़े भी होते हैं। टेरिडोफाइटा तो छोटे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स तो बड़े भी होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के जो बीज हैं वो फलों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। अब पांचवी कैटेगरी है एंजियोस्पर्म्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं, जिनमें फूल भी पाए जाते हैं, फल भी पाए जाते हैं, और फलों के अंदर बीज भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए। बहुत बेसिक एक थैलोफाइटा से लेकर, जिसमें ना पत्तियाँ होती हैं, ना टहनियाँ होती हैं, और एंजियोस्पर्म्स तक। एंजियोस्पर्म्स में सभी चीज़ें होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये हर चीज़ पाई जाती है, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स का, जो हमने प्लांट किंगडम था उसका क्लासिफिकेशन। अब चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि प्लांट किंगडम क्या होता है, ठीक है। जैसे किंगडम प्लांटी, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें जो डिवीजन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है वो मैं बताता हूँ आपको। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स,
The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissues for the transport of water and other substances. Further classification looks at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within fruits. इसका मतलब ये है कि जो प्लांट किंगडम है उसको बांटा गया है 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में, 5 अलग अलग कैटेगरीज में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कुछ चीज़ों के बेसिस पे। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का होना। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है? पत्तियां होना, टहनियाँ होना, जड़ें होना, ये होता है वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? टिश्यूज़ का होना, ऐसे टिश्यूज़ का होना जो पानी को और खाने को ट्रांसपोर्ट कर सकें। प्लांट्स में पानी और खाने को कौन से टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। कौन से टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। आगे के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो आगे का क्लासिफिकेशन ये बताता है कि जिन प्लांट्स की बात की जा रही है उनमें सीड्स होते हैं या नहीं होते हैं, बीज होते हैं या नहीं होते हैं। बीज होते हैं तो फलों के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। ओके, तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट की जो कैटेगरी है, ग्रुप है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आप अभी 9th क्लास में हो तो जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उसमें सेक्शंस होते हैं अलग अलग, 9th A, 9th B, 9th C, ऐसे कर करके। तो ये ग्रुप बटे होते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी 5 ग्रुप बटे हुए हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, ये सारे ग्रुप्स हैं। ओके, तो चलिए हम थैलोफाइटा से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक प्लांट्स होते हैं ना, इनमें रूट्स पाई जाती हैं ना स्टेम्स पाई जाती हैं, कुछ भी नहीं पाया जाता इनमें। ओके, तो चलिए हम थैलोफाइटा की बात करते हैं। ये जो थैलोफाइटा होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि इनमें ना पत्तियां ढंग से दिखती हैं, ना रूट्स होती हैं, ना स्टेम होती है। ओके, बिल्कुल बेसिक इनका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जैसे एल्गी हो गई। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कुछ डायग्राम में बने हुए हैं थैलोफाइटा। इसमें ना आपको पत्तियां दिख रही होंगी, ना प्रॉपर रूट्स दिख रही होंगी, कुछ भी नहीं होता है इनमें। ओके, तो ये होते हैं थैलोफाइटा। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? ना पत्तियाँ होना, ना जड़ें होना, ना टहनियाँ होना, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर होना, उसको बोलते हैं वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन का ना होना। ठीक है। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इस ग्रुप के सारे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में ही पाए जाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये आप याद कर लीजिएगा: स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा और कारा। ये 5 एग्जाम्पल है आपके थैलोफाइटा के। फिर चलिए हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये आधा जीवन अपना पानी में बिता सकते हैं और आधा बाहर, या फिर इनके जो बीज होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं, बेसिकली स्पोर्स मतलब इनके जो बीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो बीज तो नहीं होते लेकिन बीज जैसे होते हैं, सीड्स जैसे होते हैं। तो ये जो सीड्स जैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं वो पानी के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ठीक है, पानी के थ्रू तैरते हैं वो, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। इनकी जो इन प्लांट्स की जो बॉडी रहती है, इसमें स्टेम जैसे, रूट जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेम, लीफ और रूट नहीं होते। यहाँ पर देखिए आप, कुछ पत्तियों जैसे, कुछ स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ नहीं होती इसमें। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये जो प्लांट बॉडी होती है इनकी, ये स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता वाटर के कंडक्शन के लिए। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू मतलब जाइलम या फ्लोएम कुछ भी नहीं होता है इनमें। ठीक है। इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। फ्यूनेरिया एक मॉस होता है और मार्केंशिया भी एक
ब्रायोफाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, रिक्शिया दिया हुआ है, फ्यूनेरिया दिया हुआ है। तो इनकी बॉडी में आप एक चीज़ गौर करेंगे, पत्तियाँ जैसी चीज़ें दिख रही हैं, स्टेम जैसी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन प्रॉपर पत्तियाँ और प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर रूट्स नहीं हैं इनमें भी। ठीक है, प्रॉपर रूट्स आएंगी टेरिडोफाइटा से, तो हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। इन दिस ग्रुप प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। इस ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं उनमें प्रॉपर पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जड़ें होती हैं, बट इनमें भी एक कमी होती है कि इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। ये ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते नहीं हैं, जैसे फर्न आपने देखे होंगे, फर्न। ओके, तो एक ज़्यादा बड़े नहीं होती। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बने हुए हैं, फर्न है, मार्सिलिया है। तो ये प्लांट्स ज़्यादा बड़े नहीं होते इनमें, ऑल दो आपको देखने मिल जाएगा पत्तियाँ, जड़ें सब देखने मिल जाएंगी, स्टेम्स भी देखने मिल जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। ओके, इन दिस ग्रुप प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ। इस ग्रुप में जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है बराबर। ओके, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं पानी के कंडक्शन के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए, एक एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल इनके हैं, मार्सिलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो इनके फ्लावर वगैरह होते हैं, जो एंड्रोशियम और गायनीशियम होते हैं बेसिकली, वो छुपे हुए होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है क्रिप्टोग्राम्स विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्लांट्स हैव विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोग्राम्स। ये तो सीड्स को प्रॉपरली देते नहीं हैं, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये बीज नहीं देते हैं, लेकिन जो प्लांट्स बीज देते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम्स। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो सीड्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक रिजल्ट है। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ स्टोर्ड फूड। सीड्स में एम्ब्रियो होता है स्टोर्ड फूड के साथ साथ में, विच असिस्ट फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जिससे क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ हो सकती है एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के टाइम पे। दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ये जो ग्रुप है ये और ज़्यादा क्लासीफाई किया जाता है उस बेसिस पे कि सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं या फिर फ्रूट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दो ग्रुप्स देते हैं इनमें, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स। इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं वो नेकेड सीड्स बियर करते हैं और पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब क्या होते हैं, साल भर जो हरे भरे होते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इसके पाइन, डियोडार वगैरह। यहाँ पर देखिए साइकस और पाइनस दोनों बने हुए हैं यहाँ पर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये नॉर्मली ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये प्रॉपर फ्लावर देते हैं। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बीज पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियो शब्द का मतलब होता है कवर्ड, छुपा हुआ। ठीक है, स्पर्म मतलब होता है सीड। तो इनके जो सीड्स होते हैं, इनके फलों के जो बीज होते हैं वो छुपे हुए होते हैं फलों के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं था। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड थे वो बाहरी थे, जैसे पाइनस का सीड बाहरी था। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। सीड जो है वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं जो बाद में मॉडिफाई होकर के क्या बना लेते हैं, फ्रूट। प्लांट एम्ब्रियो सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। प्लांट का जो एम्ब्रियो है उसके स्ट्रक्चर्स को हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। कोटिलेडन्स का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा जब कोई बीज अंकुरित होता है, जब कोई सीड अंकुरित होता है, या आप स्प्राउट्स अगर आपने खाया हो तो चने को आपने देखा होगा, चना दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अंदर से दो पत्तियां निकल आती हैं। तो वही जो दो शुरुआती दो पत्तियां निकलती हैं इन्हीं को बोलते हैं कोटिलेडन्स। ठीक है, तो कोटिलेडन्स के बेसिस पे कोई भी इंसान ये बता सकता है कि कौन सा सीड मोनोकोटिलेडन है और कौन सा सीड डाइकोटिलेडन है। मोनोकोटिलेडन मतलब एक पत्ती निकलेगी और डाइकोटिलेडन मतलब एक साथ दो पत्तियां निकलेंगी सीड से। ठीक है, कोटिलेडन्स आर द सीड लीव्स बिकॉज
in many instances they emerge and become green while the seed germinates. The angiosperms are divided into two groups. Angiosperms जो हैं दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ कोटिलेडन्स के बेसिस पे. प्लांट विथ सीड्स हैविंग अ सिंगल कोटिलेडन, ऐसे प्लांट जिनमें एक कोटिलेडन पाया जाता है उनको बोलते हैं मोनोकॉट्स, ठीक है. और जिनमें दो कोटिलेडन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉट्स. तो यहाँ पर एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है और नीचे यहाँ पर डाइकॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये प्लांट किंगडम समझ में आया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं. एनिमल किंगडम जो होते हैं, एनिमल्स को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, मतलब कुछ एक स्पेशल चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स का डिवीज़न किया गया है. ये चीज़ें क्या हैं? जैसे एनिमल्स एक सेल से बने हैं या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, मतलब यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं. दूसरा, इनके सेल्स के बाहर सेल वॉल है या नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, इनमें बाहर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है. और क्लासिफिकेशन इनका क्या है? यूकार्योटिक है या प्रोकार्योटिक है, ये सारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है. तो चलिए, एनिमल्स 10 कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड होते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इनकी कैटेगरीज, ओके. तो उन 10 कैटेगरीज में सबसे पहली पॉरीफेरा. पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता है पोर, पोर मतलब होता है छेद. तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं या छेद होते हैं वो कहलाते हैं पॉरीफेरा, ठीक है. पॉरीफेरा मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में होल होते हैं, ठीक है. ये नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल मतलब चल फिर नहीं सकते, ठीक है. और सॉलिड सपोर्ट से इनकी बॉडी जुड़ी हुई होती है, ठीक है. इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, ठीक है. इनके बाहर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. जैसे आपने केकड़ा देखा होगा कभी, तो केकड़े के बाहर एक कठोर हड्डी जैसा कवर होता है उसकी पूरी बॉडी में, तो उसी तरह ये पॉरीफेरा में भी ऐसे कवरिंग पाई जाती है, ठीक है. तो चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ. द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में छेद हो. यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिए हुए तो आपको ढेर सारे छेद दिख रहे होंगे. ये चाहे तो आप यूप्लेक्टेला देख लीजिए, साइकॉन देख लीजिए, स्पॉन्जिला देख लीजिए, सबकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. दीज आर नॉन मोटाइल, ये चल फिर नहीं सकते और अपने आप को एक सॉलिड सपोर्ट से जोड़ कर रखते हैं. इनकी पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, जिससे दीज लीड टू कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी. जिससे क्या होता है, ये जो पोर्स हैं ये कैनाल सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जिससे ये जो एनिमल्स हैं ये कैनाल सिस्टम से जुड़ जाते हैं, ओके, जिससे वाटर सर्कुलेट होता रहता है इनकी बॉडी में. दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. ये एनिमल्स जो हैं वो बाहरी कठोर लेयर या स्केलेटन से कवर्ड होते हैं. द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंसिएशन. इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है बहुत कम डिफ्रेंसिएशन होता है उसमें, ठीक है. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस. इनके कॉमनली एग्जाम्पल हैं इनके स्पॉन्जेस, ठीक है. और ये मोस्टली पानी में रहते हैं. जो पॉरीफेरा होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिला, ये आप याद रखिएगा. अगला है एनिमल्स का ग्रुप है सिलेंट्राटा. तो पॉरीफेरा आप देख रहे हैं कि पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल भी एनिमल जैसे लग ही नहीं रहे हैं, वो बहुत बेसिक हैं. जैसे हमने प्लांट किंगडम में देखा था, जो शुरुआत में थैलोफाइटा का ग्रुप था प्लांट्स का, वो बिल्कुल भी प्लांट्स जैसे नहीं दिख रहे थे. तो ये क्लासिफिकेशन ही ऐसा किया गया है, तो बहुत बेसिक प्लांट्स को उठा करके एक हाई लेवल प्लांट्स तक क्लासिफाई किया गया है. वैसे बहुत बेसिक एनिमल्स को स्टार्टिंग में लिया गया है और हाई लेवल ह्यूमन बींग्स तक जाएंगे हम एनिमल्स में, ओके. तो चलिए सिलेंट्राटा की बात करते हैं. इनको नाइडेरिया भी बोलते हैं. ये भी पानी में रहते हैं, ठीक है. ये भी बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन इनमें भी होता है, ठीक है. मतलब बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं. एक कैविटी होती है बॉडी में, मतलब एक जगह होती है बॉडी में. इस कैविटी में आप देख सकते हैं कि इस कैविटी में अंदर माउथ है, ठीक है. अंदर एपिडर्मिस है, मीजोग्लिया है, गैस्ट्रोडर्मिस है. तो ये कैविटी है यहाँ पर हाइड्रा में, अगर आप देखेंगे, ठीक है. और ये एक से ज़्यादा सेल की लेयर से बनते हैं. बाहर की जो बॉडी होती है वो एक तरह के सेल से बनती है, अंदर की बॉडी दूसरे तरह के सेल से बनती है, ठीक है. ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, यानी एक साथ मिल करके रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है इनका हाइड्रा,
जेलीफिश सी एनेमोन, ठीक है। तो यहाँ पर सी एनेमोन और हाइड्रा बने हुए हैं। फिर प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी का मतलब क्या होता है फ्लैट, हेलमिंथिस का मतलब होता है वर्म, मतलब चपटे हुए वर्म्स या कीड़े, तो उनको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। इनकी बॉडी चपटी होने के कारण इनका नाम प्लेटी हेलमिंथिस पड़ा है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन दैन इन टू अदर ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार। इसके ऊपर जो हमने देखा सिलेंट्राटा और पॉरीफेरा, दोनों के मुकाबले इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हद तक ग्रोन होती है, काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आती है, प्रॉपर टिश्यूज़ होते हैं, ओके, कुछ ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं ये, ठीक है। तो इनके यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, टेप वॉर्म है, ओके। ये है प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जांपल। चलिए इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द बॉडी इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो प्लेटी हेलमिंथिस की जो बॉडी होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। 3 लेयर होती हैं सेल की जो बाद में टिश्यूज़ बना लेती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर होने के कारण इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जिससे क्या होता है आउटसाइड और इनसाइड इनकी बॉडी की लाइनिंग्स जो होती हैं वो उसमें कुछ ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है। देयर इज़ द सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, इसीलिए इनमें कुछ टिश्यू फॉर्मेशन का कुछ टिश्यू फॉर्मेशन इनमें होता है कुल मिला करके, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो इनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं होती, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं होती, ठीक है। बॉडी इनकी चिपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं इनके प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेप वॉर्म सब बने हुए हैं। अब हम अगले ग्रुप की बात करते हैं जो है नीमाटोडा। नीमाटोडा क्या होते हैं, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो नीमाटोड्स भी कैसे होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक। हालांकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, चिपटी नहीं होती है। ये इनमें टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जैसे एपिडर्मल टिश्यू इनकी स्किन बनाता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमिलियर होते हैं और डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे एलिफेंटाइटिस फाइलेरियल वर्म से होता है एलिफेंटाइटिस, ठीक है। तो इनके एग्जांपल यहाँ पर बने हुए हैं एस्केरिस और वाउक्रेरिया, ठीक है। ये हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, एस्केरिस हमारे पेट में होता है, ठीक है। जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये एस्केरिस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं हमारे पेट में। अब एनेलिडा की बात करते हैं। एनेलिडा बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें ट्रू बॉडी कैविटी भी पाई जाती है। एनेलिडा में मोस्टली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये अर्थवर्म, लीच और नेरिस जैसे जानवर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या होता है, जब आप इनको बीच से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। इसके साथ साथ इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिससे ट्रू ऑर्गन्स होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन होता है इनकी बॉडी में। इस डिफ्रेंसिएशन से क्या होता है सेगमेंट्स बटे हुए होते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल अर्थवर्म है। अर्थवर्म आपने देख रखा है, केंचुआ बोलते हैं इसको। लीच जोंक होती है, ये खून पी लेती है। नेरिस, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल्स का। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनकी बॉडी में, और ब्लड जो है वो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है, मतलब ब्लड इनका पूरी बॉडी में। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आर्थ्रोपोडा को अगर हम इसके नाम से अगर इसको याद करने की कोशिश करें तो वो भी हमें आसान पड़ेगा। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड,
आर्थो का मतलब क्या होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स या अपेंडेजेस। तो इनकी बॉडी जॉइंटेड अपेंडेजेस से बनी होती है। जैसे कीड़े, जितने भी कीड़े हैं आप देखेंगे उनका शरीर छोटे छोटे सेगमेंट्स से बना होता है, जैसे ये छोटे छोटे सेगमेंट जुड़े हुए हों, तो इसीलिए इनको बोलते हैं आर्थोपोडा। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। ये एनिमल्स क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी भी बीच से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, और ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता। ठीक है, सिलोम की कैविटी ब्लड से भरी हुई होती है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनमें। कुछ फेमिलियर एग्जांपल हैं प्रॉन, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं इनके। तो यहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर। अब मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का जो है ये पाए जाते हैं पानी में। ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, यहाँ पर काइटोन हो गया, पाइला हो गया, ऊनिया हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ मोलस्क होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज़ बायलैटरल सिमेट्री। ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को भी जब आप 20 से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा सेगमेंटेशन होता है इनमें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किडनी जैसे ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। चलने फिरने के लिए पैर होते हैं इनमें। एग्जाम्पल हैं स्नेल्स और मुसल्स। ओके, यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे पाइला, ऊनियो, काइटोन, ऑक्टोपस। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो एकाइन मतलब होता है कांटे, डर्म मतलब होता है स्किन। तो चमड़ी में जिन जानवरों के कांटे मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं एकाइनोडर्मेटा। जैसे यहाँ पर आप फेदर स्टार देख रहे हैं, ठीक है, सी क्यूकम्बर देख रहे हैं, सी अर्चिन देख रहे हैं, स्टार फिश देख रहे हैं, तो इनके शरीर में कांटे जैसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइन मतलब कांटे होते हैं, डर्म मतलब स्किन होती है। तो चमड़ी में कांटे जिन जानवरों के होते हैं वो कहलाते हैं एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ग्रीक में एकाइनो का मतलब होता है हेजहॉग यानी स्पाइनी मैमल। डर्म मतलब होता है स्किन। तो ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, मैराइन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ पेकुलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। इनमें एक पानी को अपने अंदर से गुजारने वाला सिस्टम होता है, जिससे पानी से ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले लेते हैं। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज़ एज अ स्केलेटन। इनमें हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटन की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स। इनके एग्जाम्पल हैं सी स्टार्स और सी अर्चिन्स। ओके, अब चलिए प्रोटोकॉर्डेटा की बात करते हैं। दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये जो एनिमल्स होते हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें सीलोम होती है। ठीक है, इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन। इसके साथ साथ बॉडी डिज़ाइन के नए नए फीचर होते हैं इनमें प्रोटोकॉर्डेटा में। जैसे इनमें नोटोकॉर्ड होता है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इन जानवरों में भी रीढ़ की हड्डी जैसी एक चीज़ होती है। रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती, लेकिन रीढ़ की हड्डी जैसी एक चीज़ होती है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। नोटोकॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो इन प्रोटोकॉर्डेट एनिमल के पीठ से गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटोकॉर्ड बीच में प्रेजेंट है। ओके, और ये एग्जाम्पल है बेलानोग्लोसस। ओके, ये एक प्रोटोकॉर्डेटा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्लेस फॉर द मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ द मूवमेंट। ये ऐसी जगह नोटोकॉर्ड देती है जिससे मूवमेंट के लिए जगह मिल सके। ओके, प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइव्स और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैराइन एनिमल्स। प्रोटोकॉर्डेट्स मैराइन होते हैं। एग्जाम्पल इनके बेलानोग्लोसस, हर्डमैनिया, एम्फियोक्सस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। ठीक है, ये स्केललेस इनकी बात करें तो अब अगला है वर्टिब्राटा। ठीक है, वर्टिब्राटा में मैं आपको बता दूं इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वर्टिब्राटा में हम इंसान भी आ जाते हैं। जितने जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल जो हम देखते हैं वो सब वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्यों वर्टिब्रेट्स होते हैं? क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, इसीलिए उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हैं। जैसे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है,
एक डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेज होते हैं, इनमें सिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्टिब्रेटा कौन कौन से ग्रुप में डिवाइडेड है वो मैं बता देता हूँ। ये शायद 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा में पहला है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है पीसेस, पीसेस मतलब मछलियाँ इसमें आ जाती हैं सारी, तीसरा है एम्फीबियंस, चौथा है रेप्टीलिया और पांचवा है एव्स और छठा है मैमेलिया। ओके, सिक्स्थ क्या है, मैमल्स। ओके, तो टोटल 6 ग्रुप्स में वर्टिब्रेट्स डिवाइड होते हैं। ओके, तो इन वर्टिब्रेट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको सारे वर्टिब्रेट्स के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। देखिए, ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, बस आपको एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, और आपको अगर डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो आपके कैंपस ऐप में पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। और आप अगर उनको देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। ओके, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाया है मैंने उसमें, और क्वेश्चन भी मैं एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच से ही पूछूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।